नमस्कार, मैं ऋचा वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मालवीय की बगिया को कलंकित करने वाले तीनों आरोपी 60 दिन बाद पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। तीनों आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बुलडोजर व यमराज को लेकर विपक्ष भाजपा पर हावी है। सपा नेता मान सिंह सेंगर ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। देखिए ये रिपोर्ट। आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। आरोपियों की पहचान वाराणसी के कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। तीनों बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं। कुणाल पांडे बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर संयोजक, सक्षम पटेल आईटी सेल का वाराणसी महानगर सह संयोजक, जबकि आनंद आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मेडिकल कराने के बाद भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं इस घटना व आरोपियों के भाजपा से जुड़े होने पर विपक्ष भाजपा को चौतरफा घेर रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले सपा नेता मान सिंह सेंगर ने भाजपा को चौतरफा घेरा है। नमस्कार, मैं हूं रवि आर्य। न्यूज़ 24 पे आप सभी का स्वागत है। इस समय वाराणसी से लेकर के पूरे देश में एक विशेष चर्चा है कि मालवीय की बगिया को जिसने कलंकित किया है उसकी चर्चा है। वाराणसी आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जिस तरीके से 3 दरिंदों ने दरिंदगी की, तकरीबन 60 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के पूरे देश में ही चर्चा है। खासकर ये भी बताया जा रहा है कि यह तीनों आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नर्सरी से लेकर के रशड़ा मथुरा महाविद्यालय से लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय तक अपनी छवि बरकरार करने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी के करीबी मान सिंह सेंगर जी मौजूद हैं हमारे साथ, और इनसे जानेंगे कि इस घटना को वो किस हिसाब से देखते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। देखा जा रहा है इस समय कि पूरे देश में एक विशेषकर चर्चा है वाराणसी बीएचयू की छात्रा के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि जिस तकरीबन 60 दिन वो तीनों आरोपी खुलेआम घूमते रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपने आप को प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून पूरी तरीके से बरकरार है, तो कहीं ना कहीं कानून पर भी सवाल उठते हैं। और बात करें उन तीनों की, तो बताया जा रहा है कि उन तीनों का जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर के आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपकी राय इस पे? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप जैसे पत्रकारों को, जो गांव के, गलियों के, छोटे कस्बों के और शहरों के उन सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं जो बड़े चैनल दिखाने से कतराते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो अपनी जो देश की सच्चाई है सामने लाने से डरते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका चैनल प्रभावित हो जाए, उनकी आय प्रभावित हो जाए। लेकिन आप लोगों की निडरता के लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूं, और आपकी बात में ही आपका जवाब है। आपने जब प्रश्न किया ना, उसी में जवाब है आपका। आखिर में 60 दिन तक वो लोग जो एक संगठन से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो लोग मीटिंग्स भी अटेंड करते होंगे, बड़े बड़े नेताओं के टच में हैं। फ़ोटो के लिए मैं बहुत नहीं कहूँगा भाई, फ़ोटो तमाम किसी भी नेता के साथ खींचा जा सकता है, लेकिन उनका संबंध जो है सत्ताधारी दल से है। 60 दिन क्यों लगे? 60 दिन क्यों लगे? मतलब उनका जब फ़ोटो मिल गया, उनकी आइडेंटिटी हो गई, तो 60 दिन उनको खोजने में क्यों लगे? हमें नहीं समझ में आ रहा। ये तो पुलिस के बचाने का कारण हुआ है, और पुलिस उनको बचाना चाहती थी। वो तो आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद है कि आप लोग जो है लड़े इनके मुद्दे पे, और जो है लगातार आप लोग समाचार दिखाते रहे, इसलिए मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। और मुझे उम्मीद है कि इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलता है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं बताया जा रहा है कि ये वाराणसी महानगर आईटी सेल भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो क्या लगता है कि इन लोगों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा? यदि चलेगा तो ये 60 दिन जो हैं ये कष्टकारी हैं उन पीड़िता पक्ष के लिए जिसकी घर की वो बेटी है। क्या राय है इसका? देखिए, ये घटना बहुत विभत्स है, बहुत विभत्स है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, इस मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये तो उस बेटी से पूछिए, उस बहन से पूछिए जिसके साथ ये घटना हुई है। इस घटना के बाद से तो लोग डर गए हैं। लोग अपनी बहन बेटियों को बाहर पढ़ाने से डर रहे हैं कि किसी के साथ भी घटना हो सकती है। और जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की दावेदारी करती है योगी सरकार और भाजपा की सरकार, अगर जीरो टॉलरेंस 1% भी है, 1% भी अगर इसमें सच्चाई है, तो निश्चित रूप से उन लोगों का जो है घर योगी आदित्यनाथ जी को गिराना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी गिराएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं गिराते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और उनको जो है इस बात से मतलब नहीं है कि अपराधी कौन है, उनको इस बात से मतलब है किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। अगर भाजपा से ताल्लुक़ रखता है तो योगी जी उसका घर नहीं गिराएंगे। अगर उनको जीरो टॉलरेंस वाली बात अपनी याद है तो उनको घर गिराना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आपका ये समाचार निकलते निकलते उन लोगों का घर गिर जाना चाहिए। जैसा कि योगी जी की पहचान है पूरे देश में कि हमारा योगी मॉडल होना चाहिए। मध्य प्रदेश में चल रहा था कि योगी जी जैसा करेंगे, राजस्थान में चल रहा था योगी जी जैसा जो है देश होना चाहिए, योगी जी जैसा शासन होना चाहिए। तो योगी जी करके दिखाए ना, तो सामने तो है आईटी सेल के लोग, उनके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है। तो अगर जीरो टॉलरेंस है तो गिरा के दिखाए ना, है दम। मुझे तो लग रहा है कि इधर कहीं बाबा उनका घर गिराए बुलडोजर, उधर कहीं जो है मोदी जी जो है बाबा जी को ना गिरा दें, क्योंकि बाबा जी की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। और इन लड़कों की पहचान जो है प्रधानमंत्री तक है, मुख्यमंत्री तक नहीं है। और मुझे लग रहा है हो सकता है दबाव हो भाई, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री जी भी हाथ जोड़े हुए हैं, वो लड़के भी हाथ जोड़े हुए हैं, तो हो सकता है बहुत ताकतवर लोग हों, योगी जी डर रहे हों। वैसे योगी जी को डरना नहीं चाहिए, मोदी जी से इतना नहीं डरना चाहिए कि मोदी जी के साथ अगर फोटो है तो योगी जी डर जाएं और जो है बुलडोजर न चलाएं। योगी जी को अपनी क्षमता दिखानी चाहिए और उनका जो है तीनों आरोपियों का घर गिरा देना चाहिए। तो हमारे साथ मान सिंह सेंगर जी मौजूद रहे। इन्होंने अपनी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वास्तव में ये सोचनीय विषय है कि इतना बड़ा घटना, इतनी बड़ी विभत्सता करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपियों ने 60 दिन मध्य प्रदेश चुनाव में अपना व्यतीत किए। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस जो 60 दिन लगा दी ऐसे आरोपितों को पकड़ने में, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो इस घटना को लेकर के पूरे देश प्रदेश में आक्रोश है और विशेषकर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से, विपक्ष से लेकर के आम जनता यही चाहती है कि तत्काल 60 दिन बहुत हुए, अब इस मामले में देरी न करते हुए इन आरोपियों के घर के ऊपर भी बाबा का बुलडोजर चले, ताकि ये व्यवस्था कायम रहे कि योगी बाबा के बुलडोजर से अच्छे अच्छे माफिया भी कांपते हैं। मैं रवि आर्य, न्यूज़ हैक 24।